श्री शिवाय नमः। सुबह प्रदोष का व्रत 16 तारीख को करें या फिर 17 तारीख को करें या फिर इसे 18 तारीख को करें। आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में। हमेशा ही प्रदोष व्रत करने का अपना एक अलग ही नियम होता है। आपको जिस दिन व्रत रखना है तो आपको ये देखना चाहिए शाम के समय प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त हो, उसी दिन हमें प्रदोष का व्रत धारण करना चाहिए। प्रदोष व्रत भोले बाबा को समर्पित व्रत है। इस व्रत में अगर आप महादेव के निमित्त दीप दान करते हैं, शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाते हैं या फिर पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं या फिर विशेष मंत्रों का जाप करते हैं, बेलपत्र वृक्ष का पूजन करते हैं, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। सारे संकटों से खुद ही मुक्ति मिल जाती है और सदा सर्वदा परिवार में खुशियां बनी रहती है। भोले बाबा हर स्वरूप में कृपा करते हैं। आप सभी लोग अगर इस महीने से प्रदोष व्रत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये बहुत ही उत्तम समय है। इसके बाद कुछ ही समय बाद खरमास मलमास लगने वाला है। अगर आप प्रदोष का व्रत शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे की जो त्रयोदशी तिथि है 17 नवम्बर 2025 सुबह 4:46 से शुरू होगी और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 18 नवंबर 2025 को सुबह 7:11 के आसपास। जैसा कि हम आपको बताते शाम के समय हमें त्रयोदशी तिथि मिल रही है, इस कारण हमें 17 तारीख को ही प्रदोष का व्रत करना चाहिए। ये सोमवार को पड़ने के कारण सोम प्रदोष कहलाएगा और सोमवार का दिन आप जानते ही हैं हमारे महादेव को समर्पित है। साथ के साथ प्रदोष व्रत भी महादेव को समर्पित है। ये दोनों तिथियां एक ही दिन पड़ना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस दिन प्रदोष काल का समय होगा शाम को 5:28 से 7:53 के आसपास तक रहेगा। इस दिन सुबह जल्दी उठें। सोमवार का दिन है। पूरे दिन अगर आप जो सात्विक फलाहार लेते हैं का प्रबंध आप एक दिन पहले ही कर लें और इस बात का भी ख्याल रखें एक दिन पहले ही साबुन शैम्पू लगाकर आप अपने बाल वगैरह धो लें। रविवार की रात्रि को सात्विक भोजन करें। प्याज लहसुन तामसिक चीजों का प्रयोग न करें। सोमवार को सुबह गंगा जल मिश्रित जल से स्नान, घर के दरवाजे पर दीप दान करके महादेव की बहुत ही सरल सी पूजा सुबह के समय कीजिएगा। बेल पत्र वृक्ष का भी पूजन सुबह के समय ही कर लें। शाम के समय आपको प्रदोष काल में जब पूजा करना है तो या तो आप अपने घर के मंदिर में कर लें या फिर पार्थिव शिवलिंग बना लें। दूध दही घी शक्कर शहद ये सारी चीजें अपने आप में बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं और हमारे शिव बाबा को बहुत प्रिय हैं। साथ के साथ शिव मंदिर की चौखट और अपने घर के दरवाजे पर, महादेव के मंदिर में, बेल पत्र वृक्ष की जड़ में, इन सभी जगह पर अगर आपने दीप दान कर लिया तो समझ लीजिए आपने समस्त उपाय कर लिए। कोई बड़ा काम नहीं कर पाते हैं तो शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल अवश्य चढ़ाएं। अपने घर के शिवलिंग पर भी आसपास दीप लगा करके, अपने द्वार पर दीप लगाकर, तो ये भी बहुत ही उत्तम और पर्याप्त रहता है। साथ के साथ शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर मंत्रों का जाप करके, दीप दान करके महादेव की भक्ति करते हैं तो इतना काम करके आप अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो इस तरीके से छोटी सी प्रदोष व्रत की जानकारी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।